Good morning students. Hope you all are fit and fine. Today we are going to start chapter number 13. The name of the chapter is symmetry. Symmetry means balance. Okay. See. Let us understand the concept of symmetry. First of all, introduction. In day-to-day life, we see that symmetry is in everything which are around us. मीन्स जो भी हम डे टू डे हम जो भी चीजें देखते हैं उसमें हर जगह हमें सिमेट्री मिलती है. लाइक प्लांट्स हो, बटरफ्लाई हो, ह्यूमन बॉडी हो, या हम मंदिर देखते हैं, मस्जिद, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, गुरुद्वारास, चर्च, एवरीथिंग देयर इज सिमेट्री. ओके, so we see that every object or figure has evenly balanced proportion. means वो बैलेंस वे में है, जितना वो लेफ्ट में है उतना ही राइट में है. These types of objects are said to be symmetrical. इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं कि वो सिमेट्रिकल है. सिमेट्री एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ बैलेंस. सिमेट्री हमें बताती है कि वो जो चीज है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, वो बैलेंस में है. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी इज सिमेट्रिकल, flowers are symmetrical, buildings are symmetrical. So students, let us see the concept of symmetry. Okay students, in the concept of symmetry, consider a plane mirror M and M dash. ये हमारा प्लेन मिरर है. अज्यूम कर लीजिए ये हमारा हमने मिरर ले लिया है. तो मिरर पे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, एफ ऑब्जेक्ट रखा है. कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका नाम हमने एफ दे दिया. वो मिरर से डिस्टेंस उसकी है डी. मिरर से उसकी डिस्टेंस है डी डिस्टेंस पे वो हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. जो उसकी इमेज बनेगी वो उतनी ही डिस्टेंस पे पीछे बनेगी, उस मिरर के उतनी ही डिस्टेंस पे पीछे बनेगी डी डिस्टेंस पे, और वो इमेज होगी एफ डैश. Okay students, consider a mirror M dash. If an object F is kept at a distance D in front of mirror, the image of the object F dash as seen in the mirror is formed at a distance D behind the mirror. Okay. Now the two parts. This is one part. We can see that this is left part and this is the right part. The two parts of the figure coincides when the figure is folded. अगर हम इसको फोल्ड कर दें, ऐसे एक के ऊपर दूसरा फोल्ड कर दें, तो वो हमारा क्या होगा, फोल्ड अलोंग द मिरर. इस मिरर लाइन के अलोंग मिरर को फोल्ड करते तो हमें वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और हमें ये लगेगा कि ये जो इतना है पार्ट वो लेफ्ट, वो एक पार्ट है उस ऑब्जेक्ट का और ये दूसरा पार्ट है उस ऑब्जेक्ट का. ओके, वी कैन सी दैट फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट द मिरर लाइन एम डैश. और हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा एम डैश लाइन के अकॉर्डिंग वो सिमेट्रिकल है. ओके स्टूडेंट्स, for this reason the mirror line M dash is called the line of symmetry of the whole figure. इसलिए हम इस पूरे फिगर के लिए जो M dash line, इसको बोलेंगे line of symmetry. It means the object F, its image F dash and the mirror M dash taken as a whole. means ये पूरा ही एक ऑब्जेक्ट हमारा कंसीडर होगा. Okay students, now see some more examples that are given in our book, like this trouser. ठीक है, if we fold this trouser, this is the half part and this is the second half part. Okay, so this is the line of symmetry. Similarly, in the image of Taj Mahal and in the image of lotus and pair of scissor and toy, okay, and this figure and all these figures, the above shapes have equal in size
ऑन बोथ साइड्स मीन्स वो दोनों साइड्स में साइज में इक्वल है. द साइड्स ऑफ डॉटेड लाइन, दीज शेप्स आर सिमेट्रिकल अबाउट द डॉटेड लाइन्स. ओके, जो डॉटेड लाइन्स मीन्स लगाई है ये उस मीन्स उससे ये सिमेट्रिकल है. मीन्स जब हम फोल्ड करेंगे तो ये शेप जो है एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फॉल होगी. ओके, इफ वी फोल्ड द फिगर अबाउट द डॉटेड लाइन वी कुड गेट द टू इक्वल शेप्स विच विल ओवरलैप ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी. सो द डॉटेड लाइन इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इसलिए हम डॉटेड लाइन को बोलेंगे कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. और वी कैन से दैट वन हाफ ऑफ द शेप इज मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ. Okay students, I hope it is clear. Symmetry in geometrical shapes or designs. अब हम कुछ शेप्स और डिजाइन्स की सिमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. लाइक फर्स्ट हमारा है रेक्टेंगल. ओके, सो सी दिस इज द रेक्टेंगल एंड व्हेन वी फोल्ड दिस रेक्टेंगल द वन हाफ पार्ट इज exactly overlap the other half. Okay, means पूरा ये दूसरे पार्ट को पूरा कवर कर रहा है. मीन्स दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. ये हमारी क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है. ओके, सिमिलरली इफ वी कैन फोल्ड इन दिस वे this half part is exactly fall on the other half part. Okay students, so this is also the line of symmetry. So we can say that in rectangle has two lines of symmetry. Okay students, now take square. This is the shape of the square. It has four lines of symmetry. Okay students, कैसे हैं four lines of symmetry? If I fold this square like this, this half part is exactly overlap the second half part. So this is the first line of symmetry and this is the second line of symmetry, and see this is the third line of symmetry and this is the fourth line of symmetry. Okay students, I hope it is clear. Now take an equilateral triangle. In equilateral triangle there are three lines of symmetry. Okay students, see if I fold this is the first line of symmetry. Okay, and this is the second line of symmetry. Symmetry means half part. Okay, exactly fall होना चाहिए हमारा दूसरे हाफ पार्ट. एक हाफ पार्ट हमारा दूसरे हाफ पार्ट के ऊपर exactly fall होना चाहिए. Okay, this is the second line of symmetry and this is the third line of symmetry. Okay students, now isosceles triangle has only one line of symmetry. क्योंकि यहीं से वो ये हाफ पार्ट है, जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये सेकेंड हाफ पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप करेगा. बस इसकी एक ही it has only one line of symmetry. And scalene has no line of symmetry. इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. ओके, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो एग्जैक्टली जो एक पार्ट हाफ पार्ट होगा वो दूसरे पे एग्जैक्टली फॉल नहीं करेगा. दैट्स व्हाई इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड सिमिलरली पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. इसमें भी यही केस है, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसमें भी वो एक हाफ पार्ट जो है दूसरे पे एग्जैक्टली फॉल नहीं करेगा. एंड ट्रेपेजियम हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री. ट्रेपेजियम में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. जब हम इस हाफ पार्ट को इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो एग्जैक्टली फॉल होगा और कोई भी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री इज देयर. नेक्स्ट सर्कल. सर्कल हैज इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री. See students, this is the circle, this is the shape of the circle. So I can fold from here. When I fold from here, this part exactly fall on this part. This means this is the line of symmetry and this is also the line of symmetry. Okay, this is also the line of symmetry. Okay, it means it has many lines of symmetry. I hope it is clear now. Okay students,